रेंज एयरटेल की ठीक है यहाँ पे भाई एयरटेल का कौन पता नहीं सही चल रहा है एयरटेल। हाँ जी रेंज कटा कौन चल गई अब। हाँ जी सत श्री अकाल जी, राम राम। आज आप दांसू गांव में हैं और रमेश भाई के फार्म पे। रमेश भाई राम राम। राम राम भाई, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सलाम वालेकुम। हाँ सलाम 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 वालेकुम। ना गलत है, सही बोला। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। हाँ सलाम वालेकुम। हाँ चलो कोई बात, वालेकुम सलाम है। चलो जी, और आपने पहले वाली वीडियो में सारियों में देखा ही है भी वहाँ पे जगरामा में धन्नो का जो भी दूध निकालना सारा कुछ भाई ने बहुत मेहनत करी है और शान बनी है वहाँ पे। कितनी की शान बनी? बहुत अच्छा है। टॉर बन गई? बड़ी खुशी हुई भाई। टॉर बन गई फुल? हाँ फुल है। ठीक है। आज भाई के पशु दिखा दें अपना। और इनके पास लाडो भैंस है, सारे जानते ही हैं, को बताने वाली बात नहीं है। खड़ी करी ये भैंस कितने? लाडो है जी। लाडो भैंस है। हाँ लाडो भैंस है, 9वीं बार बच्चा दे दिया, आगे 10वीं बार बच्चा देगी। 10वीं बार बच्चा देगी। हाँ जी ठीक है। कितने दिन की ब्याही होगी अब? ब्याही तो होगी जी 4-5 दिन है, 4 महीने ऊपर हो रही है जी। ग्याबिन भी हो रही है अब। ग्याबिन कितने दिन पहले? ग्याबिन होगी जी आज या 15 दिन 18 दिन के लगभग ग्याबिन है। अच्छा हाँ जी, रुक जा बेटा, एक बार लाइव चला रखी। हाँ और किससे ग्याबिन करवाई भाई? अब की बार नाग से ग्याबिन करवाई है जी। नाग से? नागबुल से ग्याबिन करवाई है और मेले में से आने के बाद में ही विशाल भाई से मंदिर के गया, उससे ग्याबिन कराई है। ठीक है जी। टिकर हुआ पहले बुल से ग्याबिन कराई थी, फिर उसमें खाली रहेगी। खाली रहेगी। हाँ ये मानने सिमन को फिर मैंने अब की बार नाग से ग्याबिन करवा दी और इसका बच्चा भी सेल हो रहा है। बच्चा पहले सेल हो रहा है? बच्चा पेट में एडवांस बुकिंग रहो, आगे की भी बुकिंग है अनुमान की। बिल्कुल, इसलिए ही देखो। और कोई सा भाई है उसने बोलिया होगा भी। हाँ उस भाई ने ये बोला भाई नागबुल से प्रेग्नेंट करा दो। ठीक है। तो इसका बच्चा 7.5 लाख रुपए का दे रखा है जी हमने। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ यही बात जो हमेशा मैं लाइव में कहता रहता हूँ भी अपने नौजवानों को। हाँ जी। ठीक है, रमेश भी एक नौजवान है। हाँ उम्र थोड़ी है लगी। और मान लो घर नहीं बैठना चाहिए, नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं सबने कनेडा ही जाना है। ना जी ना, कोई जरूरी कोई नहीं। ऐसे काम करोगे तो देख लो भैंस अभी गाभिन रुके ना रुके वो भगवान जाने। हाँ, लेकिन बच्चा पहले सेल हो गया। बच्चा पहले एडवांस अच्छे आगे की भी अच्छे। और बुकिंग है। हम सारे पहले तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के ढुड भी मार लिया करते थे। अब सारे चलो इकट्ठे हुए भाईचारा पशुपालकों अब सारा विचार लगा के सोच मन लगा। हाँ भी कोई फायदा नहीं है, बस ये अनजानी है। यही बात है। अपन तो सारे भाई बराबर है। सारे भाई बराबर सभी हैं। बराबर। और अब इकट्ठे हुए हैं सारे पशुपालक। अब तो देख लो मेरे हिसाब से सारे इकट्ठे हो गए सभी हाँ। लगभग कोई भाई हाँ कोई नहीं, ऐसी वाली बात नहीं सारे है। इकट्ठे। हाँ और कोई सा अलग अपने आप को मानता भी हो, हम उसे भी अपना ही मानते हैं। हाँ ठीक है ना। हाँ सभी भाई अपने। तो मान लो इकट्ठे हुए हैं, इसी तरीके की कोशिश रहेगी भी इसी तरीके की भैंसे जिनके बच्चे ऐसे सेल हो हाँ जी। हर गांव में खड़ी हो। भाई सोच तो यही है। लग जाएंगे 10 साल। आप पानी बोल देंगे भी अभी पटाखे पड़ जाएंगे, हो जाएगी, हो जाएगा। क्योंकि बुल अब रिजल्ट आने लगे, रिजल्ट आने लगे। अच्छे है। अब जिनकी माया का दूध रिकॉर्ड हो रहा, देखो हाँ। बाहर जाके रिकॉर्ड होया, उनका रिजल्ट है, बच्चा उनका नहीं आता, आओ भी आएगा ही आएगा। उनका तो आना ही आना है। हाँ। अगर जब उनका रिजल्ट नहीं आया तो फिर विश्वास भी उठ जाए। रमेश भाई का कहने का मतलब क्या है, कई बार आप देखते हैं भी कागज पे रिकॉर्ड आ गया, हाँ जी भी 6000 लीटर 8000 लीटर 5000 लीटर आप देखते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। वो जमाना अब चला गया है। मैं पशुपालकों को समझाना चाहूंगा, जोन सी भी भैंस हो, चाहे हमारी हो, चाहे रमेश की हो, चाहे किसी और की हो, किसी की हो भाई, मतलब जोन सी भैंसों ने मैदान में जाके दूध तोड़ रखे हैं, उनके बच्चों की रीस कैसे कर लेगा कागज? कौन नहीं हो जी। नहीं। अरे एक बात और है, जैसे HLDB में हमारे हरियाणा में प्रॉब्लम की आ रही है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा सभी भाई है ना। दूध तोल रहे हैं HLDB में। हाँ जी। उसमें क्या है कि डॉक्टरों से मिलजुल के कोई 30 किलो तोलते हैं, कोई 32, कोई 34, एक का 34 भी निकला, वो अब 34 वाली का भाई 8000 लीटर रिकॉर्ड बन ही जाएगा। हाँ, उस रिकॉर्ड को मान लो वो तो नजर में आ गया। हाँ। अगर बाय द वे रिकॉर्ड लुकाशिप में बन रहा होता, 8000 लीटर का बुल आ जाता मान लो। हाँ। तो लोगों ने गेल हो लेना था। गेल हो जाए, उसमें दिक्कत आएगी। हाँ। भैंस इतने दूध की नहीं है एक्चुअल में, 28-30 लीटर दूध तुला दे उस भैंस का। अगर जो 28 लीटर दूध हो गया नहीं, वो ओपन में आएगी। मैदान में जिन भैंसों ने दूध दे रखा उनके बच्चे, रमेश भाई का कहने का मतलब यही है। हाँ जी।
मैदान में दूध दिया, वो सब ने पता चल गया भाई इस भैंस का दूध है एक्चुअल में। हाँ जी। और जो लुका छिपी रिकॉर्ड बना गया एचएलडीबी में, एक भाई ने बना रखे 32-33 किलो का रिकॉर्ड बना रखे है, उसमें 33-34 का भी होगा शायद। आखिर बुल तो उनके आने ही है मार्केट में। हाँ, वो बुल को बेचेंगे यार, एचएलडीबी में जाएंगे। हाँ, तो वहाँ दिक्कत आओगी उस टाइम, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। भाई चलो आप नहीं बोलते, वो अच्छे बहुत अच्छे बुल भी होंगे बीच में, हाँ जी। पर देखो अखा के जो देख लिया उसकी रीस थोड़ी होती है। बस लाइव ना मानो भाई हर चीज ना, बस सबके सामने देख लिया, सबके सामने दूध तुलिया तो वो दूध है ओरिजिनल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रमेश भाई क्या दिखाना चाहोगे? और सारे पशु अपने टोटली बढ़िया, एक ये जोटी नई न्यू एंट्री है। न्यू एंट्री है। हाँ जी। ठीक है। इस पर उम्मीद है मैंने बहुत ज्यादा, अब ब्याने वाली है ना? हाँ ब्याने वाली है, दिन रह गए इसके 15 दिन 20 दिन के लगभग और लेगी। अच्छा, बच्चा देने में। ठीक है। अच्छी जोटी, इसका पहले ब्यान में 21.5 किलो दूध दिया था इसने, 2 दांत कटड़ी ने। ठीक है ठीक है। हाँ जी। जैसे बात सुनो, पैसे बहुत लगे थे। चेक करवा लेगा इसके अंदर की ना हो। चलो कोई नहीं भाई, बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी ब्यूटी की भी है। हाँ, साइज भी है, थन भी, लेवटा भी अच्छा है, फुल साइज है। अब दूसरे बैग यहाँ तीसरी बार ब्याई। तीसरे बार बैग। दूसरी बार में इसने क्या काम किया, अगले भाई ने बहुत ज्यादा मोटी कर दी, ओवरफैट। ओवरफैट, हाँ ये बात का ध्यान रखा करो, ये भी बताओ। नोट करने की बात है, पंजाब वाले भाई हो या हरियाणा कोई भी, क्या इस चक्कर में रहेगी अगली बार और ज्यादा दूध देगी, फैटी बना जितनी मोटी कर लोगे उतना दूध देखना कम देगी, कमजोर भैंस दूध देगी। हाँ, ये लाडो देख लो, इस हेल्थ में, या फिर ये सामने जोटी खड़ी है, इस हेल्थ में पशु चाहिए जी। इससे मोटा ना करया करो, और बच्चों को बहुत ज्यादा दूध पिला पिला के मोटे ना करया करो, नॉर्मल में रहने दो। नॉर्मल में जो बच्चा नॉर्मल में रहेगा वो कामयाब होगा। मेरी सोच भी यही है। अब की बार ये आधी भैंस है पिछली बार से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिछली बार इतनी डबल कर दी इसने, दूध ही सारा 20 किलो दिया। ठीक है दूसरे ब्यात में। हाँ जी। अब की उम्मीद ये करके लेके आए हैं कि भाई अच्छा देवे, कोशिश है अपनी। बिल्कुल। तभी मैं पहले लिया, अब इसका फैट भी उतारने लग रही है ना। ठीक है, कमजोर कर देंगे, इसकी फैट काटने लग रहे हो। हाँ, फैट उतार देंगे इसका। ठीक है। लीवर टॉनिक देवांगे, कुछ भूख का प्रोडक्ट देवांगे, उससे ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और रमेश भाई की मैं एक सेटअप इनका अच्छा है, और मान लो ये बना रखे डेयरी, ये डेयरी दिखाने की है भाई। हाँ चलो, किसी ने डेयरी डालनी हो तो इस तरीके से डल सकती है, अच्छी डेयरी लगती है मेरे को ये। बड़े बड़े शेड तानने की बजाय वो गर्म भी रहे। हाँ वाला शेड गर्म रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डेयरी आप ध्यान से देखो, ये मान लो ये बिल्कुल सस्ते रेट में पड़ी थी जी। बताओ डिटेल। मैं ये बताना चाहूंगा डिटेल, इसकी सारी छत है 65,000 रुपए में छत लगी थी। और देखो सारी छत वो लगा रखी है, इसमें गर्मी नहीं आएगी कभी। गर्मी नहीं, 65,000 रुपए में छत। तब थोड़ा हाँ उस टाइम पे पाइप सस्ता था। 20 फुट की लेंथ है पाइप की, 3 इंची पाइप। 540 रुपए का एक पाइप आया था, सस्ता ही आ गया। सस्ता आया था। 52 पाइप रिजेक्शन पाइप है ये। अच्छा, कबाड़ से लिए थे। ऐसी हमें भी दिलवा दे कहीं से भाई, जरूर भाई साहब, ध्यान रखना। हाँ ठीक है। रिजेक्शन पाइप है ये। ये 540 रुपए का एक पाइप आया था, अब थोड़ा महंगा हो रहा है। हाँ जी 18,000 रुपए के गाटर आए थे। ठीक है। 27,000 रुपए के पाइप। कितने बाई कितने की जगह ये 30 बाई 60 की है। अच्छा, 27,000 के पाइप आगे, 27 के पाइप। 25,000 रुपए के ये सरकड़े बातें बोला जिसने मुट्ठे बांध रखे। हाँ हाँ 25,000 रुपए के, ये लगभग 65,000 रुपए में छत अपनी कंप्लीट होगी। हाँ जी। ठीक है। और 10 बाई 10 का लेंटर नहीं लगता जी 65,000 में, नहीं लगता। सच्चाई यही है। और ये छत लेंटर से भी ठंडी रही गर्मी में। हाँ, और सर्दियों में गर्म। और साइड से हवा आने को देख लो, ये जाली लगा रखी है दोनों साइड। अब गर्मी में, सर्दी में ये बंद हो जाती है, देखो तरपाल ऊपर। हाँ जी। ठीक है, मुर्गा फार्म जैसी है। हाँ एक बात है रमेश भाई, जो खोर बना रखी है, जो मेरी समझ है, इसकी बजाय अगर गोल खोर होती तो और बार वाली बनाई है पहले। अच्छा, पहले बना दी थी तब नॉलेज कम थी। हाँ। धीरे धीरे खोर बनानी हो ना, ऐसे गोल बनाया करो, उसमें कुछ यू हाँ बस यू टाइप की बार वाली दिखा दे, वैसी बनाया करो। और ये दवाइयाँ रख रखी हैं, ट्रॉफियाँ रख रखी हैं। ट्रॉफी तो जी आगे लेवाए कदे। चलो कोई बात नहीं, भगवान देगा यार। है, साफ नीयत से बंदा चलेगा तो भगवान सब कुछ देता है। हाँ जी। भैंसों वाले में सोते हैं, एक बार खाट और दिखा दे। हाँ, इधर ही सोते हैं जी, जहाँ भैंस होती है उधर ही सोते हैं। हाँ, भैंस रहती वहीं पे सोते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। अलग नहीं है भाई, कोई भाई अलग रूम में सोते हो। भैंसों वाले में तभी भैंस दूध देती है। जो नौजवान है भाई, चक लो, भावें दी दुकान ही करो, जरूरी नहीं पशुओं का काम करो, कोई भी काम करो अपना करो, कामयाब हो गए। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो भाई। हाँ हाँ टाइम दो। बिल्कुल। आप खोर दिखा दे वो। हाँ ये बन रही है बहुत बढ़िया, ये वाली ना। हाँ देखो, ये खोर बन रही है ना, क्योंकि बहुत से भाइयों ने बनानी होती है, ऐसे बन रही है। ये यू आकार है, इसमें कुछ भी मान लो कीड़े कूड़े नहीं पड़ते, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। हाँ साफ रहोगी बिल्कुल। और एक बात मैं और बोलनी चाहूंगा रमेश भाई, भाई थोड़े पशुपालकों के कई बार फोन आते रहते हैं, भाई ये काम करें कि ना करें, वो उसका मैं ही जवाब दूंगा। मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा, आप दो जी, लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो बात ये है, आमतौर पे पूछ लेते हैं अभी क्या करें क्या ना करें, लोन ले लें,
मैं बार बार हर बंदे को फ़ोन पे नहीं बताया जाता, मैं एक बात कहनी चाहता हूँ भी नदी की गहराई है जो कभी भी दोनों पाँव से नहीं मापनी चाहिए। हाँ, जायज़ बात है। कई बंदे क्या करते हैं 100 गाय इकट्ठी खरीद ली, 150 भैंस खरीद ली। नदी की गहराई कभी दोनों पाँव से नहीं मापनी चाहिए, पहले 1 2 4 5 रख के देखो, उसके हिसाब से प्रॉफिट आता है। फिर उस टाइम का प्रॉफिट ना देखो जब ये दूध देती हैं, जब ड्राई होती हैं टोटल लगा के देखो और फिर काम करो अपने तजर्बे से। आप बताओ रमेश भाई। मेरा कहने का मतलब ये है जी, देखो प्रॉफिट कोई भी धंधा करे ना, अगर मन कर रहा है अपने को, मन तो कर रहा है अपने कोई शॉप करनी, जैसे दुकान करनी है, और घर वालों ने अपने को बंधा दी भैंस घर पे, तो वो कामयाब नहीं होगा। देखो ना, जिसका मन इच्छा है वही काम करो। से मन कर रहा है मेरे को तो भैंस रखनी है, वो कामयाब है, गारंटी दूं वो फेल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसने ये सोच ली ना भाई उसका मन और किसी चीज में, वो 3 इडियट फिल्म देखी होगी सभी। बिल्कुल हाँ, वही बात है। 3 इडियट वाली बात है, जिस बंदे का शौक है काम वही। हाँ, अगर भैंसे अच्छी लगती है तभी पाल लो यार, नहीं तो कोई और काम करो। और काम बहुत है दुनिया में यार। ठीक है ना। मेरा मन शुरू में बचपन से ये था कि बैल लिया या भैंस लिया है, तो मैंने आज भगवान की मेरे पिताजी की बुआ आती होती है, तो जब बताते हैं जब पापा छोटा था ना, मान लो 7-8 साल के, तो बोले भी जब एक मिनट फोन आ गया, तो मन में आ जाती थी ना, तो बर्बर बाल्टी चाट की और खोर भर देता था। मतलब कभी आ गई 10 दिन में, मन में 20 दिन में, महीने में, तो वो वैसे ही मजाक में बड़े बोल देते हैं भाई हुण कमला लग गया, बच्चे को बोल ही देते हैं ना भाई, अब पागलपंती से चालू हो गया डालने, ऐसे मान लो बच्चे को जैसे बोल देते हैं 8-10 साल के को। तो वो बताती थी उसको तभी क्या शौक था, तभी जाके आज ये रिजल्ट आए हैं जी। शौक से काम करो, वही बात है। शौक होना चाहिए, कोई भी काम करे उसके अंदर रुचि होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कामयाबी मिलेगी कोई भी काम। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छे जी, और ये सेटअप है देखो, पता क्या है ना, डरना नहीं भाई। ये देखो सेटअप है, ये खोर है, दोनों बना दी, बीच में से डाल के खोर में कोई रास्ता दे दिया 3 फुट का। इसमें बीच में से इधर उधर कुछ डालो, कुछ निकालो, कुछ निकालो, अच्छा है। और ये है कच्ची जगह दे रखी है, कच्ची अलग से छोड़ रखी है। हाँ, ये अलग से कच्चा छोड़ रखा है, ये अलग से कच्चा छोड़ रखा है। हाँ, ये गर्मियों में बांधने के लिए छोड़ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये टोका है, ये मशीन पंजाब से बनाई थी मैंने, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये भाई ने आने जाने वाले के लिए बना रखा है, और बहुत अच्छा सिस्टम है। और ये लाडो है, अपनी बोलूँगा मैं तो। हाँ जी, ठीक है, ये सभी भाइयों की है। हाँ ठीक है, अपनी लाडो है भाई। और नागबुल से इस बार गाभिन करवा रखी है, आगे रुकती ना रुकती है वो भगवान जाने। ठीक है जी, 10-15 दिन में पता भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो कर दें राम राम फिर। हाँ ठीक है जी, राम राम।